हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम हियर। आज का हमारा टॉपिक है मॉडल्स। मॉडल वर्ब को हमें पढ़ना है। हालांकि काफ़ी स्टूडेंट्स का ऐसा सवाल था कि सर मॉडल से संबंधित कुछ चैप्टर को बनाइए, अपलोड किया जाए। जैसे पीयूष बहुत काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे बोल रहे थे कि मॉडल जरूर सर पढ़ाइए, क्योंकि वो हमारा कंपल्सरी फिलर है। तो चलिए क्लास 1 में हम देखने वाले हैं अभी, ठीक है। चलिए सबसे पहले आप समझिए मॉडल होता क्या है। देखिए दिया है यहाँ पर 2 एग्जाम्पल दिया है कि यू मस्ट हैव हर्ड द नेम ऑफ महात्मा गांधी। आप महात्मा गांधी का नाम अवश्य सुने होंगे। एक दिया है कि यू माइट हैव हर्ड द नेम ऑफ डैन लॉक, और आप डैन लॉक का नाम सुने होंगे। इन 2 सेंटेंस को ध्यान से देखिए। इसमें ऐसा लग रहा है कि जब बोलने वाला जो है, स्पीकर जो है, वक्ता जो है, जो बोल रहा है इस वाक्य को, उसके अकॉर्डिंग शायद ऐसी कोई घटना हुई होगी। आप महात्मा गांधी को देखे होंगे। अब इसमें मॉडल का प्रयोग हुआ है, इसमें मस्ट का प्रयोग हुआ है, और इस वाक्य में माइट का प्रयोग हुआ है। बाकी सब कुछ एक रूल है, सेंटेंस सेम है। जो मस्ट हैव हर्ड द नेम ऑफ महात्मा गांधी, वो माइट हैव हर्ड द नेम ऑफ डैन लॉक, दोनों में अंतर है। जिस किसी वाक्य में अगर वक्ता को लगता है कि वो काम आप जरूर सुने होंगे, वो नाम आप जरूर सुने होंगे, तो वहाँ पे मस्ट का प्रयोग होता है। अगर मैंने बोला कि महात्मा गांधी का नाम सुने होंगे और मुझे ये कन्फर्मेशन है कि महात्मा गांधी का नाम आप अवश्य सुने होंगे, तो वहाँ पे मस्ट का प्रयोग किया जाता है। लेकिन वहीं अगर हमें लगता है कि उस नाम को, जैसे डनलॉप के नाम को आप शायद नहीं सुने होंगे, जहाँ पर नेगेटिविटी का बात होता है, मेरे हिसाब से बोलने वाले के अकॉर्डिंग ऐसा लगता है कि वो नाम आप नहीं सुने होंगे, जैसे डैन का नाम आप नहीं सुने हैं, तो उस सेंस में आप माइट का प्रयोग करते हैं। मस्ट और माइट दो वर्ड लगकर, मॉडल लगकर दोनों में अर्थ को बदल दे रहा है, जबकि दोनों आपको देखने में सिमिलर और एक जैसा ही अर्थ है, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल से हम समझते हैं। दिया कि आई शैल बी हैप्पी टू मीट माई फ्रेंड। यहाँ पर शैल का प्रयोग हुआ है, और आई शुड बी हैप्पी टू मीट माई फ्रेंड। दोनों का अर्थ एक ही है, मैं अपने दोस्त से मिलकर खुश हो जाऊंगा, और मैं अपने दोस्त से मिलकर खुश हो जाऊंगा। लेकिन दोनों में बड़ा अंतर है। एक में सेल का प्रयोग हुआ है, इसमें शुड का प्रयोग हुआ है, और सिर्फ यही 2 वर्ड, सिर्फ यही 2 मॉडल अर्थ को परिवर्तन कर देना है। जैसे देखिए तो क्या है, जब आप सेल का प्रयोग कर देंगे, मान लिया जाए कि आज की आपको मीटिंग है अपने दोस्त के साथ में, दोस्त से आपको मिलने के लिए जाना है, और आप 90% चांस ऑफ मीटिंग, 90% आपको ऐसा उम्मीद है, ये गारंटी तरीके से कि आप आज दोस्त को पक्के तौर से मिलने वाले हैं, तो वहाँ पर सेल का प्रयोग होता है। लेकिन जहाँ पर आपको डाउटफुल है, 50-50% चांस है, माने हम मिल भी सकते हैं, नहीं मिल सकते, जा रहे हैं लेकिन दोस्त से मिल भी सकते हैं और नहीं मिल सकते हैं। जब 50% चांस ऑफ मीटिंग होता है, तो वहाँ पर शुड का प्रयोग कर दें। हालांकि मॉडल इन अर्थ को देता है। चलिए देखिए मॉडल आखिर समझते हैं कि मॉडल होता क्या है। देखिए मॉडल वर्ब को हम पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है। मॉडल वर्ब है क्या चीज़, देखिए दिया कि मॉडल इज स्टैटिक वर्ब। मॉडल को स्टैटिक वर्ब बोला जाता है, क्योंकि स्टैटिक वर्ब उससे इसलिए बोला जाता है कि मॉडल, हर एक मॉडल के बाद में वर्ब का पहला रूप आता है। मॉडल एक स्टैटिक वर्ब है, और इसमें दर्शाता है क्या चीज़, या तो परमिशन को, या तो एडवाइस, माने परमिशन अनुमति, या तो सलाह को, या तो संभावना को, या तो सियोरिटी यानी कि निश्चितता को। जैसे एग्जाम्पल समझेंगे, मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। इसमें इन चारों अर्थ, 5 अर्थ में से क्या दिखा रहा है, हम परमिशन मांग रहे हैं। सबसे पहला हम परमिशन मांग रहे हैं, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। दूसरा देखिए, यू शुड हेल्प द पुअर। इसमें शुड का प्रयोग क्या दर्शा रहा है, आपको गरीबों की मदद करनी चाहिए। इसमें सलाह को दर्शा रहा है, एडवाइस। अगला है इट मे रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती है, संभावना बन रहा है यानी कि पॉसिबिलिटी है। और सी मस्ट अटेंड द मीटिंग, और उसे मीटिंग को अवश्य अटेंड करना चाहिए, यानी कि श्योरिटी को दर्शाता है। मॉडल एक स्टैटिक वर्ब होता है, और उसमें डिफरेंट अर्थ को, डिफरेंट अर्थ को दर्शाता है। जिसमें देखिए सबसे पहला हम एक मॉडल को पढ़ने वाले हैं, वो है हमारा कैन। जैसे कैन का हिंदी अर्थ होता है सकना, लेकिन हर बार आपके एग्जामिनेशन में हिंदी में तो सवाल आते नहीं हैं,
कम्पिटिटिव सवाल आपके हिंदी में होते नहीं हैं। तो देखिए कैन का सबसे पहला यूजेज क्या है, किसी व्यक्ति की योग्यता और शक्ति को दर्शाने हेतु कैन का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही कैन ऑपरेट द कंप्यूटर, वो कंप्यूटर चला सकता है, मतलब किसी व्यक्ति की योग्यता को दर्शा रहा है। माने जो सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट के पास में ऐसी योग्यता है कि वो कंप्यूटर को चला सकता है। और जब सब्जेक्ट की योग्यता को दर्शाया जाता है ना, तो वहाँ पर हम कैन का प्रयोग करते हैं। अगला देखिए, सी कैन रीड विदाउट ग्लासेस, वह बिना चश्मा के पढ़ सकती है। उसकी कैपेसिटी है, योग्यता है, कैपेसिटी है। मतलब जब किसी व्यक्ति की योग्यता और शक्ति को दर्शाया जाता है तो वहाँ पर हम कैन का प्रयोग करते हैं। चलिए पॉइंट नंबर बी नंबर, कैन का ही अलग यूजेस क्या है, संभावना को व्यक्त करने हेतु होता है। चलिए देखिए जैसे कैसे, एनीबडी कैन मेक मिस्टेक, किसी से भी गलती हो सकती है, संभावना बनता है कि किसी भी इंसान से गलती हो सकती है, तो वहाँ पर कैन का प्रयोग होता है। एक और एग्जांपल देखिए, कैन इट बी अ मर्डर, क्या ये मर्डर हो सकता है, क्या ये संभावना बन रहा है कि मर्डर हो सकता है, ठीक है ना। चलिए अगला इसका यूजेस क्या है, देखिए तो दिया है कि सी नंबर दिया है, किसी की स्वभाव को बताने के लिए, जो नेचर होता है ना, किसी का हैबिट या नेचर, उसको बताने के लिए कैन का प्रयोग होता है। जैसे अ लायर कैन चीट एनीवन, जो झूठा होता है ना, किसी को भी ठग सकता है, उसका नेचर है वैसा, स्वभाव ही है, किसी को भी ठग सकता है, तो कैन का प्रयोग हुआ। अगला है ही कैन क्रिटिसाइज एनीवन, वो किसी की भी आलोचना कर सकता है, मतलब किसी की भी शिकायत कर सकता है, उसकी आदत है, वो स्वभाव है, ऐसा नेचर है उसका, किसी की भी शिकायत करता रहता है। चलिए 4 नंबर डी नंबर यूजेस क्या है, यह मुख्य क्रिया, मतलब कैन को ही जब मेन वर्ब की तरह प्रयोग में लाते हैं तो उस समय कैन का अर्थ होता है पीटना। जैसे टीचर्स कैन, मतलब टीचर्स कैन करते हैं, मतलब पीटते हैं, टीचर्स पीटते हैं नॉटी स्टूडेंट्स, यानी कि बदमाश छात्रों को। कैन यहाँ पर सकना नहीं, कैन यहाँ पर मेन वर्ब की तरह है, जिसका अर्थ है पीटना। टीचर्स पीटते हैं नॉटी स्टूडेंट्स को, ठीक है। अगला है सी कैनॉट कैन, वह पीट नहीं सकती है एन ओल्ड मैन, बूढ़े व्यक्ति को, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं मॉडल को। अब देखिए कैन का ही पास्ट फॉर्म एक होता है, मॉडल होता है कुड। तो सबसे पहला यूजेज ये बोल दिया है कि कैन का पास्ट फॉर्म की तरह हम प्रयोग करते हैं। जैसे द टीचर सेड दैट ही कुड टीच इंग्लिश, टीचर ने कहा कि वे इंग्लिश पढ़ा सकते थे या पढ़ा सकते। अगला सी सेड दैट सी कुड नॉट क्लाइम द हिल, उसने कहा कि वह मतलब पहाड़ी को नहीं चढ़ सकती थी। बी नंबर यूज है कि भूतकालीन योग्यता या शक्ति को दर्शाने हैं, तो यानी कि इन माई यंगर एज, मैं अपने यंगर दिनों में आई कुड रन 4 miles एट अ स्टेज, मैं लगातार 4 मील दौड़ सकता था, मैंने यंगर एज में, यानी कि बीते हुए समय में, भूतकालीन की योग्यता हमारी है। वी फाउंड दैट वी कुड स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, हमने ऐसा पाया कि हम लोग इंग्लिश बोल सकते थे। चलिए अगला दिया है आपका संभावना हेतु, यू कुड डू, आप कर सकते थे, इफ़ यू ट्राइड हार्ड, अगर आपने प्रयास किया होता तो। अगला है कि वी कुड सक्सीड, हम लोग सफल हो सकते थे, इफ़ वी ऑल पुट टुगेदर, हम लोग एक साथ अगर मिलके काम करते तो हम लोग सफल हो सकते थे। विनम्र अनुरोध हेतु, जैसे कुड यू प्लीज़ टेक मी टू द प्रिंसिपल, विनम्र अनुरोध कर रहे हैं हम कि क्या आप मुझे प्रिंसिपल तक लेके चलेंगे, मेरा ये विनम्र विनती है, तो कुड का प्रयोग हम करते हैं। या कुड आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज़, क्या मैं एक गिलास पानी ले सकता हूँ, मतलब एक विनम्र अनुरोध करके, विनती करके, रिक्वेस्ट करके हमें कुछ करना होता है, तो उसमें हम कुड का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। चलिए होगा, थैंक यू। और मैं उम्मीद करता हूँ कि समझ में आपको बहुत अच्छे से आया है। अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हाँ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा ताकि उनका भी भला हो सके। और अगर आपको लगता है कोई दूसरा टॉपिक या दूसरा कोई चैप्टर अपलोड होना चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चलिए होगा, थैंक यू।